पिछले पार्ट में हमने इवेंट हैंडलिंग और क्लिक इवेंट के बारे में देखा था कि जैसे हम इस बटन पे क्लिक कर रहे थे तो ये हमारा नाम जो था वो अपडेट हो रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इस पार्ट में हम कुछ और इवेंट्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि हमारा हो गया इनपुट इवेंट, हो गया ब्लर, हो गया फोकस, हो गया चेंज, हो गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं एंगुलर में, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो माउस इवेंट्स इतने सारे हैं। कीबोर्ड के इवेंट्स, जैसे बटन हम कोई कीबोर्ड का दबाते हैं तब कौन कौन सा कॉल होता है। फॉर्म के इवेंट्स है, जैसे इनपुट फील्ड में हम चेंज कर टाइप कर रहे हैं, फॉर्म में कुछ चेंज कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं फॉर्म। ठीक है, उसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप का भी है, जैसे आपने बहुत सारे यूआई पे देखा होगा कैसे हम पकड़ के खींच के कहीं भी रख सकते हैं। तो वो इवेंट भी है। क्लिपबोर्ड भी है, कंट्रोल प्लस सी या फिर राइट क्लिक करके हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इस बहुत सारे इवेंट्स है। जो मेजर है मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। बाकी आप जब जब आपके पास जब रिक्वायरमेंट आएगी ना, जब आप लोग रियल प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो जब जब जैसे जैसे यूज होगा आप लोग खुद ही इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो चलते हैं अपने कोड में। ठीक है, ये हमारा कोड है जो हमने पहले किया हुआ था। मैं इमेज को कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं और आते हैं यूआई पे। तो ये देखो हमारा इमेज गायब हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊँ, है ना। और उस इनपुट फील्ड में जब मैं जो भी टाइप करूँ तो वो हमारा नेम वेरिएबल में जो है ना यहाँ पे वो टेक्स्ट अपीयर हो। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा इनपुट। इनपुट में टाइप हो गया, ठीक है, टेक्स्ट ही हम रहने देते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं करूँगा किसको, तो इनपुट नाम के इवेंट को यूज, है ना। इसके दो तीन तरीके हैं, ठीक है। या तो हम यहीं पे भी पूरा मेथड लिख सकते हैं, और नहीं तो हम एक एक्सटर्नल बना के भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं एक्सटर्नल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे करता हूँ ऑन इनपुट, मतलब जब भी इस पे यूजर इनपुट करेगा तब हमारा ये कॉल होगा। और ये डॉलर इवेंट, मतलब जो भी क्लिक होगा ना तो उस इवेंट को लेके ये जाएगा। क्योंकि मान लो हमें हर एक क्लिक पे चाहिए, राइट। जब भी यूजर जो है कुछ भी टाइप करे, जब भी कुछ इंटर करे, इनपुट करे, तब हमें कॉल कराना है। तो इसलिए हम इसमें डॉलर इवेंट पास करेंगे, यानी कि जब जब यूजर इसमें कुछ भी टाइप करेगा तो वो हमारा इस फंक्शन के अंदर जाएगा, है ना। और जब इस फंक्शन के अंदर जाएगा तो हमें वहाँ पे इसको एक्सेप्ट भी करना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑन इनपुट, ठीक है, पी यू टी ऑन इनपुट। इसमें आएगा हमारा इवेंट, ई भी ई एन टी। इसका टाइप अभी के लिए कर देते हैं एनी, मतलब किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है। और इसके अंदर हम करेंगे कि भाई साहब जो हमारा दिस डॉट नेम है ना, उसमें क्या आ जाए, तो इवेंट का जो टारगेट है ना, टी ए आर जी ई टी, उसका वैल्यू इसमें आ जाए। और एक दो चीज़ और आप लोगों को दिखाया था, आप लोग बोलोगे कि इतना लंबा क्यों लिखा, इवेंट को ही क्यों नहीं कराया। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब भी हमारा इवेंट कोई भी कॉल होता है, ठीक है, ट्रिगर होता है, तो वो मैं दिखाता हूँ कि वो हमारा कंसोल में कैसे दिखता है। चलो इसको इतना ही पे सेव करता हूँ। अब देखना है यूआई पे आते हैं, तो ये देखो अभी हमारा ब्लैंक है। जैसे मैं इसमें टाइप करूंगा ना तो ये देखो हमारा अपडेट होना शुरू हो गया। और वहीं पे एक काम करता हूँ, मैं डिबगर भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा है फाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिबगर लगा देता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे ना, जैसे देखो, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इवेंट पे ओवर करूँ तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है। इसके अंदर हमें जो टारगेट के अंदर जाना होगा, ये रहा टारगेट। और टारगेट के अंदर से हमें वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए हमने वहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू किया है, ताकि हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देख लो ऑन ट्रैक, ये सारे जो है इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें अब हमें वैल्यू चाहिए होगा, तो इसलिए हमने वहाँ पे डॉट वैल्यू करके इसको असाइन किया हुआ है। तो ये मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा प्ले। अब यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, आलोक कुमार शर्मा, ठीक है, आई एम लर्निंग एंगुलर। हम इसमें जो टाइप करेंगे सब वहाँ पे व्यू होगा। तो ये तो हो गया हमारा एक। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे मैं एक दूसरा दिखाता हूँ, चेंज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम जब जब टाइप कर रहे थे तब तब हमारा ये अपडेट हो रहा था। लेकिन अगर मैं वहीं पे क्या करूँ कि यहाँ पे जो है ना हमारा ये HTML फाइल, अगर मैं यहाँ पे ऑन चेंज, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं चेंज मेथड का यूज करूँ। जैसे यहाँ पे कर देता हूँ CHANGE। तो चेंज में क्या होगा, चलो बस इतना ही करता हूँ, इसको हम अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है। अब चेंज में होगा ये कि मैं इसमें कुछ भी टाइप करूंगा, जैसे मैंने ये टाइप कर दिया, अब मैं बाहर क्लिक करूंगा ना तभी अपडेट होगा। यानी कि जब हमारा काम खत्म हो गया और हम इसके बाहर गए तब हमारा ये अपडेट हुआ। जब तक हम टाइप करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम इसके बाहर जाएंगे तब हमारा ये कॉल होता है। तो ये हो गया हमारा चेंज इवेंट। उसी के साथ हमारे पास और भी इवेंट्स है, जैसे फोकस। और फोकस में क्या होता है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तभी अपडेट होगा। चलो दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा, यहाँ पे कर देता हूँ FOCUS। अब फोकस में मैंने सेव किया, है ना। अब फोकस के लिए हमें डॉलर इवेंट की जरूरत नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, अंडू करता हूँ, सेव करता हूँ इसको। एक हम और यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, INPUT इनपुट फील्ड। इसमें कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी टेक्स्ट यहाँ पे
FOCUS फोकस पे हम क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, ये क्लिक मी बटन है ना, इसी को हम डिसेबल कराएंगे। तो जब भी यूजर इस पे फोकस करेगा ना, तो इज बटन, बटन कहाँ गया, BUTT, हम इसको कर देंगे कि भाई तू जब भी इस पे क्लिक करेगा ना, तो इज बटन डिसेबल जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और जब, चलो अभी तो ट्रू ही करते हैं, बाद में हम ब्लर देखेंगे तो उसके बाद मैं आपको ये भी समझा दूंगा। ये सेव किया मैंने। अब क्या होगा कि जैसे हम इस इनपुट फील्ड के ऊपर ऐसे माउस लेके जाएंगे ना, तो हमारे ये बटन वो क्या होगा, तो डिसेबल हो जाएगा। अभी देख लो, पहले से डिसेबल तो नहीं है ना, ये देख लो फॉल्स है ना। अब देखो, अभी देखो हमारा ये बटन ठीक है, यहाँ पे देखना, जैसे मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा, है ना, ये देखो डिसेबल हो गया। जैसे ही मैंने इस पे ले जाके क्लिक किया, है ना, तो ये हमारा डिसेबल हो गया, ठीक है। हमने क्या यूज किया, फोकस यूज किया है, यानी कि जब हम इस पे फोकस करेंगे, सॉरी मैं ये भूल गया था बताना कि वो जो ओवर करने पे जब हमारा डिसेबल होगा, वो हमारा ओवर, वन माउस ओवर करके आता है इवेंट, उस पर डिसेबल होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब देखो हमारे बटन तो डिसेबल हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पे से हटूँ, तब हमारा फिर से ये अनेबल हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्लर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, है ना, यहीं पे एक और इवेंट डाल देता हूँ। हम पे कर देते हैं कि भाई ब्लर होगा, ठीक है। ये देखो ब्लर पे जो हमारा इज बटन डिसेबल है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये मैंने इसको रिलोड में कर देता हूँ, ठीक है। रिलोड हो गया। अब देखो जैसे ही मैं इस पे ओवर, अभी देखो अभी डिसेबल नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, डिसेबल हो गया। अब माउस हटा दिया, अब बाहर क्लिक करूंगा तो ये हमारा एनेबल हो जाएगा, देख रहे हो। क्लिक किया डिसेबल, बाहर क्लिक किया अनेबल। इस टाइप की फंक्शनलिटी हम लगाते हैं। जैसे मान लो हम ये चाहते हैं कि बटन तब तक डिसेबल रहे जब तक यूजर इसमें कुछ लिख रहा है, तब तक ये हमारा डिसेबल रहे, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो फिर उसको हम अनेबल कर देते हैं। तो इस टाइप की फंक्शनलिटी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना, कि कब जो है कौन सा इवेंट हम यूज कर सकते हैं, और ब्लर कैसे काम करता है, फोकस कैसे काम करता है, क्लिक कैसे काम करता है, चेंज कैसे काम करता है, इनपुट कैसे काम करता है इवेंट, ठीक है। और उसको हम कैसे TS फाइल के अंदर उसके लिए हम फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे HTML में हम उसको कैसे बाइंड कर सकते हैं, और किसको इवेंट बाइंडिंग बोला जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। आई होप आप लोगों को कोई इसमें जो है डाउट नहीं होगा इसमें। और मैंने कोशिश की है कि इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं। तो कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोगों को इवेंट समझ में आ गया हो, है ना। मिलते हैं अगले पार्ट में।